मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 9.3 में प्रश्न संख्या 12 है। गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। स्वास्थ्य केंद्र के लिए ज़मीन की कुछ कमी हो रही होगी, तो इतवारी के इस चतुर्भुजाकार भूखंड से एक कोना लेने का प्रस्ताव बनाया गया और इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक ऐसा भाग दे दिया जाए। इतवारी कहता है कि जितना कोना लिया है उतना ही क्षेत्रफल इससे लगे हुए जमीन पर दे दिया जाए, जिससे कि उसका भूखंड चतुर्भुज के बजाय त्रिभुज के आकार का हो जाए। तो स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सके। इस प्रस्ताव को हम किस प्रकार तैयार करेंगे कि इतवारी के चतुर्भुजाकार भूखंड से एक कोना स्वास्थ्य विभाग के लिए भी मिल जाए, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाने के लिए, और इतवारी का जो चतुर्भुजाकार भूखंड है वह त्रिभुजाकार भी हो जाए, बशर्ते कि जितना क्षेत्रफल लिया जाएगा इस भूखंड से उतना ही उसके संलग्न जमीन का दिया जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले नाम दे देते हैं। माना ABCD यह चतुर्भुजाकार भूखंड था इतवारी का। इसके विकर्ण AC को मिला देते हैं, विकर्ण AC को मिला देते हैं। अब इसके बाद D से AC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। D से CA के समांतर एक रेखा खींचते हैं और BA को पीछे को ऐसे ही बढ़ा देते हैं। जहाँ पर ये दोनों बिंदु मिले आपस में, इसका नाम रख दिया E। क्या किया हमने? DE समांतर CA खींचा। इससे क्या हो गया? दो समांतर रेखाएं हमें प्राप्त हो गई। अब हम C और E को मिला दें, C और E को मिला दें। और अब आप सोचिए कि इतवारी से CDF, CD और यह बिंदु है F, यह भूखंड ले लिया गया। इतवारी से इतना भूखंड ले लिया गया। देखो उसके चतुर्भुजाकार भूखंड का एक कोना है, ये ले लिया, और उतना ही दे दिया गया AFE। तो क्या ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं? अगर CFD और AFE क्षेत्रफल बराबर हैं तो इतवारी ने जिस प्रतिबंध के साथ भूखंड दिया वह प्रस्ताव कार्यान्वित किया जा सकता है। तो देखिए हमने DE और CA को समांतर खींचा है, तो DE आधार पर दो त्रिभुज हैं, DCE DAE, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। DCE त्रिभुज, DAE त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में से अगर DFE को हम माइनस कर देंगे तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल DCF का AFE के बराबर मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा? जितना भूखंड ले लिया गया है उतना ही भूखंड दे दिया गया है। और उसके बाद EBC जो अब जो भूखंड है इतवारी का, वह कैसा हो गया? त्रिभुज के आकार का भी हो गया। और जमीन देखो इस भुजा से ही लगी हुई उसे मिली है, देखो संलग्न लगी हुई जमीन मिली है, AFE। तो प्रस्ताव को हमने चित्र के माध्यम से कार्यान्वित कर दिया है। अब हम लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि DE समांतर CA खींचा, DE समांतर CA खींचा, तो एरिया ऑफ DAE बराबर एरिया ऑफ DCE। कैसे?
दो त्रिभुज समान आधार DE पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में से बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी एक समान राशि को माइनस कर देते हैं, DFE को, एरिया ऑफ DFE हमने माइनस कर दिया बाएं पक्ष में भी, तो बराबर एरिया ऑफ DCE माइनस एरिया ऑफ DFE। अब हम चित्र से घटा लेते हैं। DAE में से DFE घटाइए, DAE में से DFE घटाइए तो आपको यही मिलेगा AFE। एरिया ऑफ AFE इज इक्वल टू, फिर DCE में से DFE घटाएंगे तो मिलेगा DCF, एरिया ऑफ DCF। तो दोनों भूमि के टुकड़ों का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका मतलब जो लिया गया कोना है DCF है और दिया गया है AFE। तो अतः इतवारी से लिया गया भूखंड, जो लिया गया भूखंड है वह क्या है, DCF। इतवारी को दिया गया भूखंड क्या हो गया, AEF। दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं और AEF देने से इतवारी का जो भूखंड है वह त्रिभुजाकार हो गया। तो इतवारी का भूखंड को त्रिभुजाकार होना है, इतवारी का अब नया भूखंड, नया पूरा भूखंड कैसा हो गया, उसका आकार देखते हैं, CBE त्रिभुज, CBE त्रिभुजाकार भी हो गया। तो यहाँ पर आप कोष्टक में लिख सकते हैं, चूंकि आप बार बार इसको उपयोग कर रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बराबर क्यों लिखा, दो समान आधार एवं एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इस आधार पर हमने लिखा कि एरिया ऑफ DAE और एरिया ऑफ DCE बराबर है। तो इस प्रकार हम इस प्रस्ताव को कार्यान्वित कर सकते हैं कि इतवारी ने जो कहा था, प्रतिबंध जो रखा था कि मेरे को उतना ही भूखंड चाहिए और मेरा भूखंड भी त्रिभुजाकार हो जाए, तो इतवारी को भूखंड दे दिया गया AFE, जिसका क्षेत्रफल उससे लिए गए भूखंड DCF के बराबर ही है।